आप मीडिया सलाहकार थे। आपने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में, गुरु पूर्णिमा की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लिखा था कि जिसे आप गुरुजी मानते हैं, अपने राजनीतिक गुरुजी, इनसे ज़्यादा सौम्य, इनसे ज़्यादा सरल स्वभाव, इनसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल कोई नहीं है। क्या आपने उनको तब नहीं कहा कि जब आपकी सौम्यता वाली इस छवि में नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्द निकल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, हम जब किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। और ये तो सर्वविदित है कि सहजता से उपलब्ध होते हैं, शालीन बहुत दिखते हैं, उनके स्वभाव में बहुत सौम्यता है। तो जो चीज़ें अच्छी और कहीं सचिन नज़र पायलट ने आए, तो उनकी शालीनता खत्म की है थोड़ी जो बहुत। चीज़ें अच्छी नज़र आए उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उन्हें देखते ही तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं कि ये दिखना भी नहीं चाहिए यहाँ। अब जो रिएक्शन उन्होंने दिए वो उनके उस स्वभाव के तो विपरीत थे ही। जो उन्होंने उस वक्त में रिएक्ट किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो उनके स्वभाव से, जो मैं शब्द काम में लेता हूँ, जो गुण उनके बताता हूँ, उनसे तो मैच नहीं करते। लेकिन राजनीति है, अपने प्रतिद्वंदी के लिए किस हद तक कोई कैसे किन शब्दों का प्रयोग करे, ये उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो जब आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है तो इसी तरीके के शब्द अपने मुख से निकलते हैं। विधानसभा चुनाव हो गए, कांग्रेस को हाशिए पर ले आए, अपनी तरफ से टिकट वितरण जैसा भी किया, उसकी वजह से कांग्रेस का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। इसके बाद तो कम से कम आलाकमान को इस बात की अक्ल आ जानी चाहिए थी कि ये गलत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी, विपक्ष में रहते हुए भी, उन्हीं के आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, जबकि सचिन पायलट खेमे के और दूसरे यंग लोग भी थे। देखिए, ये निर्णय तो मुझे लगता है आलाकमान सोच समझ के ही करते होंगे, किसे विपक्ष का नेता बनाना है, किसे आगे सक्रिय राजनीति में रखना है, नहीं रखना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब सारी चीज़ों का आकलन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वैभव गहलोत का टिकट आपको ठीक लगता है? देखिए, इसको लेके मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगा कि पुत्र का अधिकार पिता के घर और पिता की विरासत पे होता है। और पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि अशोक गहलोत का घर जोधपुर है, जोधपुर से उनकी पहचान है। तो जिस पुत्र ने उस घर को ही त्याग दिया हो, घर ही छोड़ के बाहर निकल गए हो, तो दूसरी जगह तो थोपा गया है उन्हें। जो अपने घर में ही चुनाव वापस लड़ सकने की हिम्मत नहीं रखता हो, उस मुख्यमंत्री की क्या क्रेडिबिलिटी, जो प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपने घर से अपने पुत्र को चुनाव नहीं जिता पाए, तो बाकी के लोगों से क्या उम्मीद करनी। फिर भी वहां आलाकमान जाके क्यों टिकट नहीं, दिया? वहां जाके ये कहा जाता है कि मैं अपने पुत्र को आपको सौंप रहा हूँ। अरे भाई, ये शब्द तो आप जोधपुर में कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, वहां तो आप थोप रहे हो। अब आला कमान भी तो अब हमारे, उन्होंने भी यही निर्णय इसलिए लिया होगा कि भाई ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से ये जो कह रहे हैं, एक बार फिर इनके ऊपर वो तो हर बार भरोसा जताया है और हर बार इन्होंने उस भरोसे को तोड़ा है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तीनों बार में एक भी टेन्योर ऐसा नहीं है कि सरकार को रिपीट करवा पाए। तो 3 बार भरोसा ही तो जताया, लेकिन तीनों बार तोड़ा। प्रदेश में और हुआ क्या। अब लगता है आपको कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा उनको पे भरोसा जताना शुरू किया है, क्योंकि इस बार जो लोकसभा की टिकट्स बांटी हैं, कई उनके लोगों को मिला और वहां से स्थितियां काफी अच्छी भी लग रही। देखिए, जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश भर में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि युवा हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, उनके अपनी फॉलोअरशिप है, उनके अपनी एक, कहते हैं, उनको पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब आलाकमान, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी उनकी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अब प्रदेश में भी वो उनकी उस उपयोगिता को समझकर आगे आने वाले समय में निर्णय लेंगे। फोन टेपिंग कांड में अब वो कांड कहाँ तक पहुंचा है और कितनी इंक्वायरीज चल रही है? आपके इन खुलासों के बाद क्या कोई रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है? देखिए, फ़ोन टेपिंग का जो मामला है वो अभी तक पेंडिंग है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मैंने एक रिट लगा रखी है, जो एफआईआर गजेंद्र सिंह जी ने करवाई उसके खिलाफ, कि उसे क्वैश किया जाए, क्योंकि घटना राजस्थान की है, दिल्ली में क्यों। और आए दिन क्राइम ब्रांच की तरफ से मुझे वहाँ नोटिस दिया जाता है सम्मन के लिए। वो अपना काम कर रहे हैं। जो एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है, तो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं।
मैंने हाई कोर्ट को अपनी गुहार लगाई हुई है। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि 9 मई को उसमें फिर से हाई कोर्ट में पेशी है। अब उस दिन देखते हैं कि क्या आगे के लिए निर्देश मिलेंगे या किस क्या तरह आप का कोर्ट में ये कहेंगे कि मैं नहीं, अशोक गहलोत, गिरफ्तार करना है तो उन्हें कीजिए? कोई भी एजेंसी, चाहे वो प्रदेश की हो या देश की हो, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के संबंध में मुझसे जांच के मामले में सहयोग मांगेगी और मुझसे पूछेगी कि अब सत्यता बताओ। तो जो कुछ भी मैंने मीडिया को बताया है, जो भी मेरे पास में सबूत है, मैं उन्हें एज इट इज़ प्रस्तुत करूंगा। जिस भी स्तर पे मुझे ये कहना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे बॉस ने जो डायरेक्शंस दिए थे, एक उनके नीचे काम करने वाला या उनके अधीन काम करने वाला व्यक्ति अपनी ड्यूटी के रूप में उसे पूरा करता है, और मेरा सिर्फ यही काम मैंने किया। आखिरी सवाल, अपने गुरुजी की गिरफ्तारी की मांग की करेंगे? ये तो तय करने का काम देखिए एजेंसीज का है। वो इस केस को किस तरह से लेते हैं, कहाँ ये आगे बढ़ता है और ये कितना गंभीर मामला निकलता है, ये तो तय करने का काम कानूनी करता है ना, कि किसको गिरफ्तार करना है, नहीं करना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें सीधे तौर पर जो कोई व्यक्ति शामिल है तो वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे वो पेन ड्राइव दिया और मीडिया में उस ऑडियो क्लिप को सर्कुलेट करने का निर्देश दिया। मैंने उन निर्देशों की पालना की। तो इस गलतफहमी में अगर अशोक गहलोत रहते थे कि वो जो कुछ भी करते हैं उनकी शतरंज की, षड्यंत्र की सारी चालें ठीक बैठती है, तो पहली गलतफहमी दूर की थी सचिन पायलट ने, दूसरी कर दी लोकेश शर्मा जी ने। अब ये गलतफहमियां भी दूर हुई है, देखना होगा कि एजेंसीज एक्शन क्या लेती है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।